स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इन्हें हम 40 महत्वपूर्ण MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, या ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, आपको इसका सही आंसर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1901 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1935 में, या ऑप्शन डी है 1942 में। तो दोस्तों, यहां पर सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये आपको याद रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, या आपसे पूछे सिंधु सभ्यता की जानकारी, उसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। तो उसका प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी है पकी मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था। तो पुरातात्विक खुदाई था। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता आपको बताना है किस युग की थी। ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग, और ऑप्शन डी है लौह युग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। उत्खनन तो किया लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जॉर्ज ए डेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे थे जो उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक थे, लेकिन इनके महत्व को ये नहीं समझ पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि किस सभ्यता के समकालीन नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता, और ऑप्शन डी है ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, आपको सही आंसर बताना है इन 4 ऑप्शन में। सही यहां पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीक की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी 3 मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। दोस्तों, आपको बताना है 4 ऑप्शन में कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन राज्यों में था या किन किन देशों में था। वो सारी की सारी चीजें आपको बतानी है। ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान जो है वो भारत का पार्ट नहीं है वर्तमान समय में, वो पाकिस्तान का पार्ट है। यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों, यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है महान नगर, ऑप्शन सी है काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो के नगर आपको चित्र के माध्यम से हमने यहां पर बताया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहां कह रहा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है मोहनजोदड़ो का विस्तार कहां पर है। ऑप्शन ए है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। दोस्तों यहां पर सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर यहां पे हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको मैप में इस चित्र में कुआं दिख जाएगा। कुओं के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन डी पे है हड़प्पा। तो दोस्तों जो घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको मैसेज सबसे पहले मिल पाए और आप चैनल से सबसे पहले मैसेज मिलते ही आप क्लिक करके उससे संबंधित टॉपिक तैयार कर पाएं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है घोड़े के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है सुरकोटडा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रोपड़। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सुरकोटदा कहां है, लोथल कहां है, रोपड़ कहां है, कालीबंगन कहां है। तो वीडियो के मध्य में आपको ये बताएंगे कि ये स्थल वर्तमान समय में कहां पर हैं, साथ ही साथ ये स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे कह रहा है अग्निकुंड के प्रमाण किस सिंधु स्थल से मिले हैं। अग्निकुंड कह रहा है अग्निकुंड के प्रमाण जो हैं वो किस स्थल से मिले हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंधु घाटी की बस्ती जहां एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिला था वो कौन सी है। जुता हुआ खेत कह रहा है दोस्तों कि जुता हुआ खेत का प्रमाण कहां से मिला था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है लोथल। तो दोस्तों यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कालीबंगा जो है वो सही हो जाएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिंधु बस्तियों में चावल भूसी का प्रमाण कहां से मिला है। चावल की जो भूसी होती है, धान की जो भूसी होती है, उसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिला है। ऑप्शन ए यहाँ पे 5
4 हैं आपके पास, 4 को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, 1 2 3 5 की जगह यहां पे 4 कर लीजिए, राखी गढ़ी को 4 कर लीजिए यहां पर, ये चौथे पॉइंट में है, ये आपको याद रखना है। देखिए पहला है इसमें लोथल, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है राखीगढ़ी। आपको ये यहाँ पे बताना है कि चावल भूसी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में केवल एक मतलब लोथल से, ऑप्शन बी है 1 और 2 लोथल और रंगपुर से, ऑप्शन सी है केवल 3 कालीबंगन से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या आंसर सही होगा, आंसर बी है, बी यहाँ पर सही होगा, लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता थी जहां पर मकान कैसे बने थे, तो पक्की ईंटों के बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक उसका अपवाद है जो आपको बताना है, जहां के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है लोथल। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा के जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल पर की गई थी। स्नानागार मतलब जहां पर सब लोग स्नान करते थे, उसकी खुदाई किस हड़प्पा स्थल पर की गई थी। ऑप्शन ए है यहाँ पर हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो दोस्तों विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी जो मोहनजोदड़ो से, कहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे विशाल स्नानागार हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो विशाल स्नानागार थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम किसने दिया, ये आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेसन, ऑप्शन सी है यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है जॉर्ज ए डेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहा है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ है। धौलावीरा कह रहा है दोस्तों 4 राज्य आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर धौलावीरा कह रहा है तो गुजरात होगा। यहाँ पर आंसर सही कर लीजिए, सही आंसर यहाँ पे गुजरात है, ऑप्शन सी है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं और वर्तमान स्थिति कहाँ है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला देखिए हड़प्पा, पहला कौन सा है, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। दूसरा यहाँ पे है दोस्तों मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। तीसरा है कालीबंगा, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है। रोपण पंजाब राज्य के रोपण जिले में है। रंगपुर गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। यहाँ पे राज्य कर लें, गुजरात जिला लिखा है वहां पे राज्य कर लीजिए। गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है रंगपुर। आगे और भी देख लेते हैं। आगे है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में है। चंदहुदड़ो पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में है। सुतकांगडोर पाकिस्तान देश के मकरान में है। बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। कोट दीजी पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में है। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। आपको ये सब याद करना था, ठीक है ना। आप इन्हें याद कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आपके दिमाग में ये भी चल रहा था
कि सर बोल तो रहे हैं कालीबंगा, बोल रहे हैं राखी गढ़ी, लेकिन है कहाँ पर, तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हड़प्पा की मोहरें ज्यादातर बनी थी, किसकी बनी थी हड़प्पा की मोहरें, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सिलखड़ी, ऑप्शन बी है लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी है टेराकोटा, ऑप्शन डी है हाथी दांत। तो दोस्तों हड़प्पा की मोहरें जो ज्यादातर बनी थी वो सिलखड़ी से बनी थी। सिलखड़ी एक प्रकार का पत्थर होता था, एक प्रकार के मोहरों के लिए एक प्रकार का नरम पत्थर होता था। आगे चलने के पहले दोस्तों आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है बीएड वर्सेस बीटीसी वालों का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब प्राइमरी सेक्टर में जो प्राइमरी भर्ती होती थी 1 से 5 तक की, उसमें क्या है, उसमें केवल बीटीसी के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन बीएड वाले अपना दिल हल्का ना करें, वो तैयारी करते रहें, उनके लिए कोई ना कोई वैकेंसी कहीं ना कहीं उन्हें मिलेगी। दिल हल्का ना करें बिल्कुल कि हमारा बीएड कोई काम का नहीं है। उनके लिए टीजीटी खुली हुई है, उनके लिए 5 से लेकर 8 तक की भर्ती खुली हुई है, जूनियर खुला हुआ है। साथ ही साथ अगर आप सीटेट क्वालिफाइड किए हैं तो आप केंद्र में भी जॉब कर सकते हैं टीचर्स लाइन में। तो बिल्कुल दिल हल्का ना करें कि हमें प्राइमरी सेक्टर में ही जाना था। पढ़ते रहिए, केवल प्रयास करते रहिए, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन कोई ना कोई वैकेंसी आपके लिए होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कृषि एवं व्यापार, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है मछली पकड़ना। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, क्या व्यवसाय करते थे। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, कृषि और व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कह रहा है दोस्तों ये कि जो भारत में है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है राखी गढ़ी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है लोथल। दोस्तों तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हरियाणा का राखी गढ़ी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये कहां पर है राखी गढ़ी? तो हरियाणा में है। ये आपको याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो हाथी दांत का जो पैमाना है दोस्तों वो मिला है आपके गुजरात के लोथल से। कहाँ पर? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था। और लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर बसा है या लूनी नदी के तट पर स्थित था या है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है लोथल। तो लूनी नदी की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कौन सा पुरातत्व स्थल किस नदी के तट पर बसा था, वो आगे चल के हम आपको कवर कराए दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी स्थल एक तरफ लिखे हुए हैं, नदी के तट यहाँ पर दूसरी तरफ लिखे हुए हैं। तो सिंधु घाटी स्थल और नदी के तट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। पहला देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है हड़प्पा। पहला जो है जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर बसा है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर ये बसा था। तीसरा है लोथल, भोगवा नदी के तट पर ये बसा है। चौथे 3 है कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनवाली, ये घग्गर नदी के तट पर बसे हैं। अगला है सुरकोटदा, सरस्वती नदी के तट पर बसा है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा है।
रोपड़ सतलज नदी के तट पर बसा है, धौलावीरा लूनी नदी के तट पर बसा है। ये आपको याद रखने थे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर वीडियो में ये रिपीट हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है पाषाण काल या पाषाण युग, या ऑप्शन डी है पुरापाषाण युग। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए सही है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया था, पोर्ट पाया गया था, बंदरगाह पाया गया था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है चंदहुदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है। लोथल में डाक यार्ड, जिसे बंदरगाह कहते हैं, डाक यार्ड या बंदरगाह या पोर्ट, वो पाया गया था। आपको ये याद रखना है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी समझ में आ रही है, कंटेंट समझ में आ रहा है, मेहनत समझ में आ रही है टीचरों की, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि सर इस टॉपिक पे अगला आप वीडियो बना दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक पर हम वीडियो बना पाएँ ताकि आप उसे तैयार कर पाएँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है पशुपति, पशुपति मतलब भगवान शिव, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है ब्रह्मा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। अगर यहाँ पर पशुपति नहीं होता तो मातृ देवी अगर आता है यहाँ पे, मातृ देवी, क्या मातृ देवी की भी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। अब पशुपति की मोहर कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। आपको ये याद रखना है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है। सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान बांट और माप के लिए प्रयुक्त प्रमुख संख्या कितनी थी? बांट और माप के लिए प्रयुक्त प्रमुख संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? ऑप्शन ए है ग्रामीण थे, ऑप्शन बी है शहरी थे, ऑप्शन सी है बंजारे थे, ऑप्शन डी है जनजातीय थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपको बताना है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो ऑप्शन सी पे जाइए आप, त्रिभुजाकार था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ लगाया गया है? उन्नत जल प्रणाली का पता कह रहा है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कह रहा है दोस्तों आपसे। ऑप्शन ए देख लीजिए धौलावीरा में, ऑप्शन बी है लोथल में, ऑप्शन सी है कालीबंगन में और ऑप्शन डी है आलमगीरपुर में। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। कहाँ पर? धौलावीरा में। वीडियो को लाइक करते चलें, कमेंट भी करते चलें, शेयर भी करते चलें। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है ईंट की इमारतें, ऑप्शन बी है पहला पक्का मेहराब, ऑप्शन सी है पूजा का भवन, ऑप्शन डी है कला और वास्तुकला। दोस्तों आपको सही बताना है। इनमें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट की इमारतें। क्या है? ईंट की इमारतें हैं, तो पक्के ईंट की इमारतें यहाँ पे थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी? किस धातु के बारे में
हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। आपको ये बताना है, देखिए खुदाई पर केवल अनुमान लगाया गया है कि उस समय उस काल में कौन सी सभ्यता यहाँ पर थी, भारत में या पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान भारत का ही भाग था, तो यहाँ पर कैसे लोग रहा करते थे, वो कौन से औजारों का उपयोग किया करते थे, कौन सी धातुओं का उपयोग किया करते थे, कौन कौन से जानवर उस समय थे। तो ये सारी की सारी जानकारी मिली है अवशेषों से, और ये अवशेष कहाँ पर मिले हैं, हड़प्पा काल या आप कह सकते हैं सिंधु कालीन सभ्यता में। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कांसा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लोहा। जो है लोहा का लोग अज्ञात थे कि लोगों को नहीं पता था हड़प्पा काल सभ्यता के समय कि लोहा धातु कैसी है, क्योंकि इसका अवशेष कोई नहीं मिले हैं अभी तक लोहे के। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराजन पाई गई है। नटराजन कह रहा है दोस्तों कहाँ की पाई गई है। ऑप्शन ए है रंगपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर ये पाई गई है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, जिसका नाम है नटराजन। ऑप्शन ए है रंगपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो दोस्तों ये हड़प्पा में ही पाई गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते चलिए आप, और सिलेक्शन के नजदीक होते चलिए सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप टीम के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कह रहा है मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्न में से किससे बनी थी। ऑप्शन ए है चांदी से, ऑप्शन बी है सोना से, ऑप्शन सी है लोहा से, ऑप्शन डी है कांसा से। तो दोस्तों ये नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति थी जो मोहनजोदड़ो से निकाली गई थी। ये किससे बनी हुई थी, तो ऑप्शन डी पे जाइए कि कांसा से बनी हुई थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं। यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है कौन सा है। ऑप्शन ए है रंगपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कह रहा है किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी। तो किस स्थान पर हड़प्पा काल की रथ की मूर्ति पाई गई थी। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है बनवाली, ऑप्शन सी है दैमाबाद, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैमताबाद। अब ये दैमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है, जहाँ पे हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है नीले, ऑप्शन बी है काले, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है हरे। तो दोस्तों हड़प्पा काल के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का यूज करते थे, लाल रंग का उपयोग करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ कह रहा है हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों के प्रमाण मिला है। हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है चंदहुदड़ो और ऑप्शन डी है सरकोटदा। तो दोस्तों ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जो चूड़ियों का प्रमाण मिला है वो कालीबंगन में मिला है। कहाँ पे मिला है दोस्तों, कालीबंगन में मिला है। और आपसे हम कमेंट में एक आंसर पूछेंगे कि आप उसका आंसर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं कि उस समय महिलाएं लिपस्टिक लगाया करती थी, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिले हैं और मलेरिया के प्रमाण कहां से मिले हैं। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। अगर आप वाकई पढ़ते होंगे, वाकई आपने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप आंसर बता पाएंगे। अन्यथा इसके आंसर में 2-3 दिन में इसी
वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है। दक्षिणी क्षेत्र के साथ साथ यहां पे मैं आपको बताऊंगा उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, चारों आपके तैयार कराऊंगा। यहां पे है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन ए है मांडा, ऑप्शन बी है दैमाबाद, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है सुतका गेंडोर। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी दैमाबाद। क्या है? ऑप्शन बी दैमाबाद है। चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे हरे रंग से लिखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी ये क्षेत्र हैं। अगर आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो ये उत्तरी होता है दोस्तों, उसके अपोजिट में ये दक्षिणी होता है, ये पूर्वी होता है और ये पश्चिमी होता है। दोस्तों यहां पर उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में ये मांडा स्थित है, मांडा फैला हुआ है। इसके बाद दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद है। इसके बाद पूरब में उत्तर प्रदेश, पूरब के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है दोस्तों। इसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान में सुतका गेंडोर है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्षेत्र हड़प्पा स्थल के मैंने आपको बता दिए हैं। रट डालिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये सारे के सारे 40 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों को रट डालिए। ये क्वेश्चन आप इतने तैयार कर लीजिए कि आपके कभी आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछें आप सही करके आए। उससे संबंधित और भी जानकारियां मैंने आपको दे रखी हैं। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफिला बढ़ेगा तो आखिरी क्वेश्चन तक जरूर पहुंचेगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब बात हो गई है आखिरी क्वेश्चन की, तो अंत भी करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ऑप्शन ए है ऐसा प्रतीत होता है जैसे शासकों ने नियंत्रण खो दिया था, इसलिए इसका अंत हो गया। ऑप्शन बी है क्षेत्र में वनों की कटाई हो सकती थी। ऑप्शन सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। ऑप्शन डी है नदियां शायद सूख गई थी दोस्तों, इस वजह से अंत हुआ। सही व्याख्या चुने। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है ए और बी, ऑप्शन बी है ए, बी और डी, ऑप्शन सी है ए, सी और डी, ऑप्शन डी ऊपर के सभी जो हैं वो सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही है ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही है, ए, बी और डी। तो इसका मतलब ये है कि सी वाला यहाँ पर गलत है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका अंत सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, इस कारण से नहीं हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। बाकी 3 ए, बी और डी तीनों सही हैं। दोस्तों आज सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था एंशिएंट हिस्ट्री का। ये हमने 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से तैयार किया है। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।